खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। आज का टॉपिक हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास यूज होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट। इनका काम क्या होता है? यानी कि ये काम होता है कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी लॉजिक को क्रिएट करना है। लॉजिक को बनाने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं हमारे पास कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास पहले होता है एंड के। एंड ऑपरेटर कौन सा होता है जिसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि डबल एंड के अंदर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑल द वैल्यूज ऑफ इनपुट, यानी कि इनपुट के अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी, तब वो हमें आउटपुट के अंदर ट्रू शो करेगा। अदरवाइज हमें आउटपुट के अंदर ट्रू को शो नहीं करेगा, वो फॉल्स ही शो करेगा। यानी कि वो कंडीशन ही फॉल्स होगी हमारे पास। अब अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, ये क्या कहता है कि एक भी इनपुट हमारे पास ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट खुद ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास के अंदर क्या है कि नॉट ऑपरेटर होता है कि कोई भी वैल्यू है, अगर उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स आता है तो उसको ट्रू करता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल एलिमिनेशन मार्क से भी, और जिसको हम फैक्टोरियल भी कहते हैं उस मार्क से भी। अगर मैं की बात करूं, एंड ऑपरेटर, अगर मैं एंड ऑपरेटर की कंडीशन में लगाना चाह रहा हूं, सपोज हमारे पास ए है, ए में वैल्यू लेता हूं, ए को कहता हूं ए ऐसा मुझे नंबर चाहिए तो 0 से बढ़ाओ और 9 से छोटा भी हो। ठीक है। 9 से हमारे पास छोटा भी हो, मुझे ऐसी वैल्यू असाइन चाहिए जो 0 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो। यानी कि अब ये दोनों कंडीशन होंगी, यानी कि 0 से बड़ा हो। ठीक है। 0 से हमारे पास तो बड़ा हो और 9 में मगर छोटा होगा तो कंडीशन यानी कि एंड ऑपरेशन चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। सेम कंडीशन हमारे पास आती है कि और ऑपरेशन के अंदर अगर मैं कहता हूं और ऑपरेशन, और पहले हम लिख देते हैं कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास और ऑपरेशन है। यानी कि और ऑपरेशन के अंदर क्या कहता है कि ग्रेटर देन 0 और गेट ए लेस देन 9। वो कहता है कि इन दोनों में से यहाँ ये वाली कंडीशन चल जाए या हमारे पास ये वाली कंडीशन चल जाए, हम आंसर दे देना। ठीक है। इन दोनों कंडीशन के अंदर इससे ज्यादा कंडीशन होती है, मगर इस केस मैं कहता हूं कि यहाँ ये कंडीशन चल जाए या हमारे पास ये वाली कंडीशन चल जाए, तब ये आंसर हमें ट्रू दे देगा, अदरवाइज आंसर हमें ट्रू नहीं देगा। ठीक है। अब मैं कहता हूँ नॉट गेट। नॉट गेट हमारे पास क्यों यूज होता है कि अगर मेरी वैल्यू ए 0 है तो अगर मैं इसके साथ नॉट लगा दूंगा, अगर सपोज मेरी वैल्यू 0 है मैं इसके साथ नॉट लगा देता हूं, मैं कहता हूं ये इक्वल टू 1 नहीं है। ये भी सही है, यानी कि ये इक्वल टू 1 नहीं है। उसके अलावा मैं कहता हूं ए नॉट, यानी कि इसका क्या मतलब है? ये यानी कि ए अगर मेरी 0 है, ऊपर ए वैल्यू अगर मैंने 0 पोस्ट किया तो इसको यानी कि मुझे वो आंसर 1 दे देगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब हम इसका एक प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तीनों के एक प्रोग्राम करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ लगे। ठीक है। सबसे पहले हम इन सब को कमेंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी हो जाए और मेरे लिए भी। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि आपने नंबर लेना है, टेक 2 नंबर फ्रॉम इनपुट, टेक the 2 numbers from इनपुट एंड फाइंड इट के ये हमारे पास ए पहली वैल्यू है ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक है। या बी ग्रेटर है ए से, या ए
इक्वल टू है बी के। सबसे पहले हमारे पास इसका सिंटेक्स आता है। सिंटेक्स के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है, सबसे पहले हमारे पास हैश इंक्लूड हमारे पास आता है। अगर मैं इसको इकट्ठा लिख दूं तब भी सही है, स्पेस डाल के लिखूं तब भी सही है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। फिर हमारे पास सी प्लस प्लस में आयोस्ट्रीम आता है। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास स्टूडियो डॉट एच आता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसका पता होगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों यूज होता है इन सी प्लस प्लस। अगर नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो जाके आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इंटमेन। इंटमेन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ऐसी फंक्शन होता है जो हमें ऐसा मेन फंक्शन है जो कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। सबसे पहले मैंने नंबर लेने हैं। सबसे पहले मैं सपोज मैं ले लेता हूँ बूलियन में ले लेते हैं, यस नो ही है, क्योंकि ये जो हमारे पास है चीजें है ना, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये हमें यस नो के अंदर ही आंसर देते हैं। तो हमारे पास एक ही डाटा टाइप है, वो होती है बूलियन की। बूलियन मैं ए ले लेता हूँ, ए को मैं कह देता हूँ वो ट्रू है, ठीक है। ए को मैंने कह दिया वो क्या चीज है, ट्रू है, सपोज ट्रू, ठीक है। अब मैं लेता हूँ बी को, बूल, मैंने बी ले लिया है। बी हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। हमारे पास बी क्या है, हमारे पास फॉल्स है। अब हमने क्या करना है कि इसको फाइंड आउट करना है कि अगर मैं ए की वैल्यू एंड गेट लूं बी की वैल्यू के साथ, तब हमारे पास आंसर क्या आता है। सबसे पहले अब मैं यूज करता हूं सी आउट, ठीक है। सी आउट क्यों यूज होता है हमारे पास, कोई भी एक आउटपुट के अंदर चीज को शो करने के लिए। हम इधर क्या यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन किस हिसाब से, ए हम यूज कर रहे हैं एंड बी कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। आगे हम वही कंडीशन लगा देंगे जो हमने यूज करनी है। सबसे पहले हमने अंदर क्या लगाना है, आई थिंक सो हमारे पास एंड ऑपरेशन है, यानी कि फिर हमारा एंड ऑपरेशन बी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि ए को हम देख रहे हैं बी के साथ, कि ए की वैल्यू जो हमारे पास ए बी तब इक्वल होती है जब हमारे पास दोनों वैल्यूज की इनपुट ट्रू हो। एंड ऑपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास जब ऑल द इनपुट्स ट्रू होंगी तब हमें आंसर ट्रू होगा, यानी कि इसकी इनपुट हमारे पास फिलहाल फॉल्स है, इसकी इनपुट हमारे पास ट्रू है। अब देखते हैं हमें ये आंसर क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक बार अब अगर हम इसको रन करें, हम इसको स्टोर करवाते हैं कोई ना कोई प्लेस पे ताकि हमारे पास इजीली यूज हो जाए। हम लिख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन यूज किया तो हमने इसको रन किया, ठीक है। इसके अंदर कोई हमारे पास एरर नहीं है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब इधर हमारे पास वो कह रहा है कि एंड ऑपरेशन ए एंड बी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, 0 क्या होता है हमारे पास, फॉल्स, यानी कि हमारे पास दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं लगाऊं सेम ऑपरेशन में लगाऊं एंड के लिए, तो हमें क्या चीज रिटर्न देता है वो, ठीक है। मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ, नीचे पुट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए और टाइम कम से कम लगे हमारे पास। इधर हमारे पास क्या है, और ऑपरेशन, और इधर भी हमारे पास क्या आएगा, और ऑपरेशन। अब अगर मैं इस चीज को रन करूं तब हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या चीज आती है, अब हम वो चीज देख लेते हैं। अब हमारे पास इधर है एंड ऑपरेशन ए एंड बी इज इक्वल टू 0, और ऑपरेशन ए एंड बी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक लाइन में आ रहा है, तो अगर हमने एक लाइन से अलग करना है तो हम लास्ट पे एंड भी लगा सकते हैं, एंड का यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर वो चीज ट्रांसफर हो जाए और हमें इक्वली इस तरह हमें आंसर वो दे सके, ठीक है। एंड यूज कर लिया हमने। अब अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास आंसर किस चीज में आएगा, ये देखिए हमारे पास क्या है, पहले उसमें क्या है, एंड ऑपरेशन एंड बी इज इक्वल टू 0, और ऑपरेशन ए एंड बी इज इक्वल टू 1, एंड हम हटा के हम कर लेते हैं इधर भी ताकि हमारे पास
ए और बी आ जाए। अब हमने नोट ऑपरेशन यूज करना है। नोट ऑपरेशन क्या करना चाह रहे हैं हम, इधर लगाना चाह रहे हैं और नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन हमारे पास क्या था, अगर मैं नोट लिखूं इधर, नोट ऑपरेशन, आपने एक चीज याद रखनी है, नोट ऑपरेशन जो हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट पे लगता है, या तो ए पे लगा सकते हैं या हम बी पे। एट अ टाइम, एक वक्त में हम एक पे लगा सकते हैं, हम दूसरे पे नहीं लगा सकते, ठीक है, ताकि हमारे पास आउटपुट भी अच्छी से अच्छी आए, ठीक है। अगर मैं लिखूं इधर नोट ए, यानी कि ए की वैल्यू को वो रिवर्स करके भी दे देगा। अगर हमारे पास ए की वैल्यू ट्रू है तो उसका आंसर हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, फॉल्स, यानी कि 0 आना चाहिए। अगर मैं इस चीज को रन करूं तो हमारे पास इधर टर्मिनेटर का यूज नहीं हुआ। इस चीज को अगर हम रन करें तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ए एंड बी इज इक्वल टू 0 यानी कि फॉल्स, ए और बी इज इक्वल टू 1 यानी कि हमारे पास ट्रू, नोट ऑपरेशन ए हमारे पास 0 यानी कि ए की वैल्यू पहले ट्रू थी, अब क्या होगी हमारे पास फॉल्स। अगर मैं इस कंडीशन को बी के लिए कर दूं, बी के लिए हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास 2 आना चाहिए, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 1, ठीक है। अगर मैं इधर बी लिख देता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 1। अगर हम इसको देखें, ये देखें एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या, ए एंड बी इज इक्वल टू 0, और ऑपरेशन ए और बी इज इक्वल टू 1, नोट ऑपरेशन ए इज इक्वल टू 0, नोट ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1। 1 का क्या मतलब होता है, हमारे पास ट्रू है वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।